डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का विस्तृत इतिहास एवं कार्यक्षेत्र। 1. स्थापना एवं इतिहास। स्थापना तिथि 4 मई 1955 को डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की। औपचारिक घोषणा 8 मई 1955 को बॉम्बे के नरे पार्क में एक समारोह में की गई। उद्देश्य: भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार करना, बौद्ध विहार, स्कूल, अनाथालय और अस्पताल स्थापित करना, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सेमिनार आयोजित करना तथा प्रकाशनों द्वारा जागरूकता फैलाना। पृष्ठभूमि: डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 के दशक में बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया और 1956 में नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इसी क्रम में संस्था की स्थापना की गई। 2. अध्यक्षों की क्रमिक सूची। संस्था के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार के सदस्यों एवं प्रमुख बौद्ध नेताओं को नियुक्त किया गया है। तालिका क्रम: अध्यक्ष का नाम, कार्यकाल, विशेष योगदान। 1. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1955-1956 संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष। 2. यशवंत अम्बेडकर 1956-1977 डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र, संगठन का विस्तार किया। 3. मीराताई यशवंत अम्बेडकर 1977 वर्तमान तक डॉक्टर अम्बेडकर की बहू। 4. भीमराव यशवंत अम्बेडकर वर्तमान अध्यक्ष, डॉक्टर अम्बेडकर के पोते। टिप्पणी: राज्य स्तर पर भी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में B.T. गजभिये 2021 से। 3. कार्यक्षेत्र एवं राज्यवार उपस्थिति। राज्यों में फैलाव: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पंजाब समेत 12+ राज्यों में सक्रिय शाखाएं। प्रमुख गतिविधियां: शैक्षिक संस्थान पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्कूलों, सिद्धार्थ महाविद्यालय मुंबई, मिलिंद महाविद्यालय और हॉस्टल का संचालन। धार्मिक प्रशिक्षण, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर वार्षिक सेमिनार एवं कार्यशालाएं। 22 प्रकार के शिविर। 4. बौद्धाचार्य नियुक्तियां। आंकड़े: अब तक 200+ बौद्धाचार्य नियुक्त किए गए हैं, जो धर्म प्रचार, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। भूमिका: ये आचार्य बौद्ध अनुयायियों को धम्म दीक्षा देते हैं तथा समाज सुधार हेतु जागरूकता अभियान चलाते हैं। 5. प्रमुख शिविर एवं आयोजन। वार्षिक शिविर महापरिनिर्वाण दिवस प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को चैत्य भूमि मुंबई में आयोजित होता है, जहां 5 से 10 लाख लोग भाग लेते हैं। धम्म दीक्षा शिविर नवंबर-दिसंबर में बौद्ध धर्म में परिवर्तन हेतु समारोह आयोजित किए जाते हैं। चैत्य भूमि में भव्य श्रामणेरी शिविर का आयोजन होता है। अंत में उनकी परीक्षा ली जाती है। संस्था की ओर से समस्त भारतवर्ष में बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन होता है। 6. चैत्य भूमि का निर्माण एवं महत्व। स्थापना 5 दिसंबर 1971 को डॉक्टर अम्बेडकर की पुत्रवधू मीराताई यशवंत अम्बेडकर द्वारा लोकार्पित किया गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: डॉक्टर अम्बेडकर का दाह संस्कार 7 दिसंबर 1956 को दादर चौपाटी मुंबई पर हुआ। इसी स्थान पर चैत्य भूमि का निर्माण किया गया। यशवंत भीमराव अम्बेडकर जी को चैत्य भूमि का शिल्पकार कहा जाता है। इसके वास्तुशिल्प में बौद्ध स्तूपों की परंपरा को दर्शाया गया है, जिसमें प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह शामिल हैं। आध्यात्मिक महत्व: बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल, जहां प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। निष्कर्ष: भारतीय बौद्ध महासभा ने डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन को आगे बढ़ाते हुए देश भर में बौद्ध धर्म के प्रसार, शिक्षा और सामाजिक न्याय हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया है। चैत्य भूमि इस आंदोलन का प्रतीक बन चुका है, जो भारत के सबसे बड़े जनसमूहों वाले स्मारकों में से एक है। संस्था की भविष्य की योजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना तथा नए राज्यों में विस्तार शामिल है।